गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। सो आज जितना भी आज तक पढ़ा है सब रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट रिवीजन क्लास। सबसे पहले देखते हैं कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। फटाफट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रपोज्ड 6 स्टेजेस, कोहलबर्ग ने मॉरल रीजनिंग के 6 स्टेजेस दी थी और 3 लेवल्स, ठीक है? प्री कन्वेंशनल उसमें मॉरल रीजनिंग पर बेस्ड होते थे, कॉन्क्रीट कॉन्सिक्वेंसेस, एक्शंस जो भी होते थे, सेल्फ इंटरेस्ट होता था। और 2 इसकी स्टेजेस हैं प्री कन्वेंशनल लेवल की, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, जिसमें क्या होता है, जो बच्चा है, जो भी इंडिविजुअल है, वो ओबीडियंस करता है, ओबीडियंस मतलब मानता है अपने टीचर्स की, अपने बड़ों की बात, पनिशमेंट के डर से। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल, यानी बच्चा या इंडिविजुअल जो भी है वो रिलेशन बनाने के लिए, अपने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए काम करता है। देन कन्वेंशनल लेवल इंडिविजुअल बिगिन टू कंसीडर सोसाइटल नॉर्म्स, वो अपने सोसाइटी में जहाँ पर से जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ के नियम कानून को समझने लगता है और उन्हीं के हिसाब से, सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से, उनके जो नियम बने हुए हैं, ठीक है, नॉर्म्स जो चले आ रहे हैं ट्रेडिशनल, उनके हिसाब से वो मॉरल जजमेंट्स देना शुरू कर देता है। देन है कोहलबर्ग स्टेजेस, देख सकते हैं, पिक्चर है। स्टेजेस ऑफ कन्वेंशनल लेवल क्या क्या थे? ये होते हैं स्टेज 3 और स्टेज 4। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाता है आपस में, जितने भी उसके फ्रेंड्स होते हैं, पीयर्स, ठीक है, फैमिली के साथ, उसके रिलेशनशिप्स को अच्छा बनता है। मेंटेनिंग द सोशल, और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है। फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स डेवलप, अमूर्त जो सिद्धांत होते हैं, अमूर्त सिद्धांत, ठीक है। और मोरल रीजनिंग, अपनी जो उसकी जो जितनी नैतिक तर्क होते हैं, ठीक है, मॉरल यानी नैतिक, और रीजनिंग यानी नैतिकता के आधार पर जो तर्क उसके अपने बनाता है, उनको वो आगे बढ़ाता जाता है, ठीक है। और अपने सिद्धांतों के, अपने नैतिक तर्कों जिससे जो उसने सिद्धांत बनाए, उसको उसके खिलाफ अगर सोसाइटी भी खड़ी हो जाती है तो वो उसके भी उसका भी मतलब ये नहीं देखता कि अगर वो सही है, उसे पता है कि मैं सही हूँ, तो वो सोसाइटी चाहे उसके कितने भी अगेंस्ट हो, वो इस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, जो भी समाज के नियम हैं और उसके अधिकार के बारे में बात करता है। फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को मानता है, ठीक है, कि जितने भी वैश्विक जो सिद्धांत हैं उस पर जान लेता है। फिर फैशन साइकिल के देखते हैं, फैशन साइकिल में राइज, पॉपुलैरिटी, डिक्लाइन होता है। सबसे पहले राइज, इंक्रीज होता है, ठीक है। कोई भी नया गारमेंट डिज़ाइन जब इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद उसकी राइज, पॉपुलैरिटी राइज होता है, ठीक है, बढ़ता है वो, इंक्रीज, सब लोग उसको पसंद करना शुरू करते हैं। फिर पॉपुलैरिटी इतनी पीक पे पहुंच जाती है, फिर डिक्लाइन हो जाता है। 5 स्टेजेस होती हैं। इंट्रोडक्शन, जब कोई भी गारमेंट, न्यू गारमेंट इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसी भी फैशन डिज़ाइनर के द्वारा, फिर पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है, देन वो एकदम पीक टॉप पे पहुंच जाता है, डिक्लाइन होती है, सब लोग उसे पसंद करने लगते हैं, डिक्लाइन होने लगता है, यानी धीमे धीमे उसकी जो पॉपुलैरिटी में कमी आने लगती है। और रिजेक्शन, एक समय के बाद सभी लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर फैशन साइकिल कुछ ऐसा फ्लॉप साइकिल, इसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। फैट साइकिल में शॉर्ट एक्सेप्टेंस होती है, नॉर्मल में जनरली। डिफॉल्ट साइकिल में हायर एक्सेप्टेंस होती है। क्लासिक स्टाइल में कंटिन्यूइंग एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि सभी लोग हर समय में उसको पसंद करते हैं। 3 टाइप्स की फैशन थ्योरी होती है, ट्रिकल अप, ट्रिकल अक्रॉस एंड ट्रिकल डाउन, ठीक है। इसमें जो फैशन होता है वो अक्रॉस में सेम पीपल के सेम लेवल के जो लोग होते हैं वो आपस में फैशन जो फैशन सेम लेवल के पीपल के बीच पड़ता है। ट्रिकल अप में नीचे से ऊपर की ओर, और ट्रिकल डाउन में ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। फिर है फैशन टर्मिनोलॉजी। फैशन टर्मिनोलॉजी जो हॉट कटोर होती है, जिसमें कि जो गारमेंट होता है, एक फैशन डिज़ाइनर अपने किसी स्पेशल क्लाइंट के लिए जो गारमेंट, प्रेटा पाउडर रेडी टू वियर होता है, पॉइंट गार्डे होता है, एक जो पुराने फैशन को
न्यू तरीके से सस्टेनेबल फैशन होता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता। लुकबुक होती है कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। एटीरियर होता है एक जो फैशन डिज़ाइनर का जो स्टूडियो होता है उसे एटीरियर कहते हैं। सिलहट होता है जो आउटलाइन होती है गारमेंट की। बी स्पोक भी एक तरह का वही उस फैशन होता है जिसमें नए तरीके से कुछ गारमेंट डिज़ाइन किया जाता है। फिर क्लासिक जो हमेशा एक जैसा रहता है, हमेशा पसंद किया जाता है। इन वोग भी एक फैशन होता है जो नए तरीके से ट्रेडिशनल फैशन होता है और उसको फिर ऑन ट्रेंड होता है। ऑन ट्रेंड मतलब जो हर दिन चेंज होता रहता है। फिर इंसेम्बल होता है एक ऐसा फैशन जो जैसे पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए तैयार किया जाता है, जैसे सूट, ठीक है, मेंस सूट्स जो होते हैं। फिर नॉकऑफ्स और हाई स्ट्रीट होते हैं। नॉकऑफ्स मतलब जब फैशन जो बहुत जो पीक पे जो फैशन चल रहा है उसको जो फैशन डिज़ाइनर क्या करते हैं, जो लोअर लेवल के लोग होते हैं उनके लिए, उनके इस्तेमाल के लिए, उन तक पहुँच के लिए लोअर क्वालिटी का मटेरियल एक लगाकर एक नया फैशन, एक उसी तरह की कॉपी करता है, ठीक है। जो फैशन पीक पे होता है उसकी कॉपी करना लो क्वालिटी मटेरियल लगा के, जो फैशन डिज़ाइनर इस तरह का हर जगह चला देते, जो अमेज़ॉन पे, मीशो पे, ठीक है, एक जैसा फैशन होता है लेकिन उसकी जो मीशो पे मिलेगा या जो किसी और ब्रांड ने तैयार किया है तो वो क्या होगा, वो लोअर क्वालिटी का मटेरियल होगा लेकिन पैटर्न सबका बिल्कुल सेम टू सेम होगा, ऐसा होता है। फिर कलमकारी एक तरह का पेंटिंग होती है, जैसे वॉशिंग और बॉइलिंग की जाती है, उसके बाद ब्लीच किया जाता है, देन प्रिंटिंग की जाती है, फिर माइक्रोबलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर एलम ट्रीटमेंट, फिटकरी के द्वारा उसको ट्रीटमेंट और फिर धोया जाता है, फिर पेंटिंग की जाती है। और कलम पेन से जो कलाकारी करना उसको कहते हैं कलमकारी, ठीक है। इसमें श्रीकला हस्ती होती है जो हाथ से होती है। मछली पट्टन में डिज़ाइन, ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। फिर डाइस नेचुरल ही यूज़ होती है, कोई भी सिंथेटिक कलर डाई यूज नहीं। फ्लावर्स, क्रीपर्स और एनिमल्स मोटिव्स और लाइट फास्टनेस होता है, ठीक है। और 1 से 8 तक की स्केल में ये यूज़ किया जाता है। टेस्टिंग मेथड होता है, फैब्रिक्स आर्टिफिशियल लाइट्स के द्वारा एक्सपोज होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन होती है, प्रिंटिंग और पेंट्स में इम्पॉर्टेंट होता है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। ज़ैफ़ायर एक लाइट वेट फाइन बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है जो कि निटिंग के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन ये गर्मियों में पहन सकते हैं। हल्की जो सर्दी होती है उसमें पहन सकते हैं क्योंकि ये वुल यार्न्स, हाईली स्मूथ ट्विस्टेड वुल यार्न्स के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर फुल प्रोटेक्शन कैसे होता है, शेयरिंग, सबसे पहले शेयरिंग की जाती है, यानी कि कलेक्शन किया जाता है वुल का, एनिमल्स के ऊपर से कटिंग की जाती है, फिर उसकी ग्रेडिंग की जाती है, उसको अलग अलग किया जाता है, स्कोरिंग किया जाता है, ठीक है। स्कोरिंग में कार्बनाइजिंग की जाती है, कार्बनाइजिंग में उसको कार्डिंग किया जाता है, कार्डिंग में कॉम्बिंग की जाती है। टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स होते हैं, गॉड्स ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल, जैसे आप देख सकते हैं एकोटेक्स। ये खाली आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि आपको कोई नोट्स तो मिले नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको ये नोट्स मिले तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि मैम मुझे इस तरह के नोट्स हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए, या कोई भी आपको आपके कोर्स से BA MA की से रिलेटेड अगर आपको कोई भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रिवीजन हो रहा है कि आपको आप कभी भी भूलें ना, ठीक है। तो इसी तरह के रिवीजन के बाद मैं क्वेश्चंस प्रीवियस इस तरह से रिवीजन करवाने के बाद मैं आपको एक यूट्यूब क्लास में क्वेश्चंस के साथ एक यूट्यूब क्लास ऐसी लूँगी, चाहे लाइव सेशन हो या फिर अपलोड कर दूँगी ऐसे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जिससे आपको पता चले कि आपका आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन फेयर ट्रेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है ऐसे, ठीक है। ये सारे कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में है, कुछ नेशनल स्टैंडर्ड्स में है, ठीक है। ISO 9001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए होता है, AMS लैब सर्टिफिकेशन होता है वर्ल्ड वाइड। देन MDGs होती है, 2000 में स्टार्ट हुई और 2015 में इसका अचीव करना था, एंड हो गया। एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर इरेडिकेट करना, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, HIV AIDS से लड़ना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को
पक्का करना कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हम मेंटेन करके रखेंगे, यूनिवर्सल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स मिनरल्स, विटामिन्स का आता है लैटिन वर्ड वीटा, इसका मतलब था लाइफ और जीवन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, सारे विटामिन होते हैं जो कि सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन ए होता है, फंक्शन सोर्सेज ये सब मैं बता चुकी हूँ। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस भी होते हैं इसके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, टीथ, बोन फॉर्मेशन, ये सारे होते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, विटामिन के का होता है सॉरी ब्लड क्लॉटिंग, तो सनशाइन विटामिन होता है, विटामिन डी, तो ये सारे विटामिन हैं। रिबोफ्लेविन, विटामिन ए तो आइस के लिए एसेंशियल होता है। पेंटोथेनिक एसिड जो हर जगह पाया जाता है, पेंटोस, पैराडॉक्सिन आपने देखा, ये सारे एनिमल सोर्सेज होते हैं। कुछ एनिमल सोर्सेज होते हैं जिनका एक ही काम होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है ये सारे करना। ठीक है, फॉलिक एसिड जब प्रेगनेंसी होती है इसमें ज़रूरी होता है, इसकी आयरन पोटेशियम आयरन के साथ मिलकर, आयरन कैल्शियम से मिलकर ये बॉडी के लिए एसेंशियल। तो कोबालामाइन होता है। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड फ्रूट से मिलते हैं। फिर वीविंग आपने देखा, वीविंग बुनाई। ठीक है, लेंथवाइज यांस होते हैं, वेफ्ट यांस होते हैं। वोवन फैब्रिक जो कि बुना जाता है लूम में, लूम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसपे वोवन जो बुनाई की जाती है। वस्त्रों के टिल वीव होते हैं, सैटिन वीव, डॉबी वीव, पायल वीव, जैकॉर्ड, लिनो। ठीक है, ये सारी होते हैं प्लेन वीव के द्वारा, बर्क्रम, ऑर्गेंडी, शिफॉन, कैप, ये सब होता है। फैंसी वीव होती है, पायल वीव, जैकॉर्ड वीव होती है। कुछ स्पेशल लूम तैयार होता है, स्पेशल लूम के द्वारा तैयार किया जाता है। स्पेशल अटैचमेंट होता है लिनो वीव में। ठीक है, डिलीवरी होती है, सिजेरियन सर्जिकल डिलीवरी, इंड्यूस बर्थ लेबर, फॉरसेप्स जिसमें फॉरसेप्स का यूज़ किया जाता है, लैमास मेथड एक रिलैक्सिंग मेथड होता है जिसमें ब्रीदिंग के द्वारा ब्रीदिंग के द्वारा उसके पेन को कम किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी होती है, सभी जानते हैं जो नॉर्मली होती है, जिसमें कोई भी ऑपरेट या कोई भी फॉरसेप्स किसी भी तरह का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, नॉर्मली होता है। ठीक है, फिर वजाइनल बर्थ होती है। देन मेन्यू के टाइप्स, ला कार्टे, चॉइस मेन्यू, टेबल द हॉटे। मेन्यू होता है चॉइस मेन्यू, टेबल द हॉटे होता है सेट मेन्यू, ये चॉइस मेन्यू होता है। देन बुफे मेन्यू होता है जहाँ पर खुद जाना पड़ता है। साइकिल मेन्यू जो चेंज होता रहता है। स्टैटिक मेन्यू जो एक जैसा रहता है, स्थिर। सीजनल जो सीजन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। फिक्स मेन्यू जो भी टेबल द हॉटे मेन्यू के अकॉर्डिंग ही के जैसा ही होता है, उससे मिलता जुलता रहता है। ठीक है, फिर चॉकलेट मेकिंग स्टेप्स में सबसे पहले कोको लिक्विड होता है, उसके बाद एडिशन किया जाता है, फिर मिल्क और शुगर का रिफाइन किया जाता है, देन कॉन्चिंग, उसके बाद टेम्परिंग होती है, फिर लास्ट में एनरोबिंग होती है। इसमें पैकिंग की जाती है। सीक्वेंस ऑफ चीज़ मेकिंग में पास्चराइजेशन होता है, दूध गर्म करना, फिर कर्ड को फॉर्म किया जाता है, चटरिंग होती है, मिलिंग और सॉल्टिंग होती जाती है, फिर मोल्ड में भरा जाता है, फिर देन रैपने के लिए छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। फिर ये सेफ्टी स्टैंडर्ड से FSSAI जो एक यूनिफॉर्म है, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म नहीं सॉरी अम्ब्रेला मेथड, जिसमें बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को ख़त्म करके उसे समाप्त करके इस FSSAI से छोड़ दिया गया। एगमार्क हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये सारे इंटरनेशनल है। फिर पॉकेट्स के टाइप्स आप देख सकते हैं, पैच पॉकेट इस तरह की होती है, फ्लैप पॉकेट ऐसी ढकी हुई, बेल्ट पॉकेट होती है इस तरह का खुला हो जिसमें कोई फ्लैप नहीं होता, स्लैंट पॉकेट होती है एक एंगल पर सेट की जाती है, कार्गो ऐसी होती है, कॉइन पॉकेट जहाँ पे जीन्स में होती है, कंगारू पॉकेट इस तरह की होती है, हुडीज में देखी जाती है, इनसेम पॉकेट जो दिखाई देती है अंदर की तरफ होती है, जिपर जिसमें जिप लगी होती है, जेट पॉकेट होती है जो वेल पॉकेट से की जैसी होती है, बस इसमें क्या होता है कि थोड़ी और पतली होती है, एकदम नैरो होती है। मेलोस पॉकेट इस तरह की आउटडोर वेयर के लिए होती है। ठीक है, ए शर्ट में होती है कवर्ड। नेपोलियन पॉकेट वर्टिकल और जिपर्ड होती है। ठीक है, स्लैश पॉकेट होती है इस तरह की पैंट वगैरह, जीन्स में, पैंट में। देन ये आज का टॉपिक है। तो वृद्धि विकास के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, किसी में शारीरिक वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि का मतलब होता है शरीर का बढ़ना, उसके भार का बढ़ना, उसे देखा जा सकता है, विकास को देखा नहीं जा सकता, खाली परिवर्तन के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है, जो अवस्था में परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, मस्तिष्क का निरंतर विकास का एकीकरण। फिर कैंसर
एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, स्किन कैंसर होता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है, लिम्फोमा लिम्फेटिक वाइट ब्लड सेल मीलानोमा काजेस ऑफ कैंसर क्या होता है, जेनेटिक अचानक से डीएनए चेंज होना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टॉक्सिन्स, केमिकल्स से हमें अगर हमारी बॉडी अफेक्ट हो रही तो भी इसकी वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से। कैंसर के सिम्टम्स आप देख सकते हैं, कफ कोल्ड में रेगुलरिटी, डाइटरी मैनेजमेंट क्या क्या होता है, न्यूट्रिशन गोल्स होते हैं कुछ, जैसे हेल्दी वेट, इम्यूनिटी बूस्टिंग, जिसकी वजह से हम कैंसर से उबर सकते हैं, कोई भी कैंसर से उबर सकता है। और भगवान मतलब किसी को भी ऐसी बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी अब हम किसी भी चीज़ पर किसी का बस नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखें तो आप अवेयर हो सकते हैं। ये प्रोटीन्स देखे सकते हैं इसमें ज़रूरी होते हैं, ऐसे इस तरह के फ्रूट्स लेने चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, फास्ट फूड, ठीक है, अल्कोहल, अंडर कुक्ड फूड, कैंसर, ये कुबलर रॉस ग्रीफ साइकिल था, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत होती है, मेंटल इलनेस होती है जिसमें कि ना चाहते हुए भी जो कोई भी इंडिविजुअल बहुत फेमस भी होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती, बचपन में उनकी कोई नीड पूरी नहीं हुई होती है, इसकी वजह से उनके ब्रेन में जो एक हार्मोन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं अथॉरिटेटिव, सबसे अच्छी होती है, ठीक, और सबसे बुरी होती है ये इंडल्जेंट नेग्लेक्टफुल। चलो, थैंक यू सो मच। और ये रिवीजन क्लास थी जिसमें मैंने पूरा जितना अभी आज तक पढ़ा है सब इंक्लूड करने की कोशिश की, फिर भी अगर कुछ छूटा हो तो मैं नेक्स्ट में पूरा रिवाइज करवाऊंगी और क्वेश्चंस भी इसके करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।